हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साउंड वेव से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं और अगर आप भी साउंड वेव के फैक्ट्स जानना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव डिसेप्टिकॉन्स का कम्युनिकेशन ऑफिसर है और जो शुरुआती जीवन सीरीज आई थी उसमें साउंड वेव एक कैसेट प्लेयर में ट्रांसफॉर्म होता है और आपने साउंड वेव के साथ हमेशा उसका एक मिनियन देखा होगा जिसका नाम होता है लेजर बी। वो असल में साउंड वेव का एक कैसेट है और अगर आपको लगता है कि साउंड वेव के पास केवल एक ही मिनियन है तो आप गलत हो। साउंड वेव के पास बहुत सारे मिनियंस हैं जैसे कि रैवेज, लेजर बी, बज़सॉ, रंबल, फ्रेंजी और भी बहुत सारे, और आप सारे के सारे मिनियंस की फ़ोटो अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों साउंड वेव जो है वो बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर हमें देखने को मिला ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में, लेकिन वहीं पे मूवीज़ में उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही कम थी जहाँ पे वो हमें कुछ ही मूवीज़ में देखने को मिला। साउंड वेव की अगर हम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें तो साउंड वेव ट्रांसफॉर्मर्स 2 मूवी में हमें दिखा था, उसमें वो एक सैटेलाइट का रोल प्ले करता है जो कि डिसेप्टिकॉन्स के कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसके बाद हमने उसको ट्रांसफॉर्मर्स 3 मूवी में देखा था जिसमें कि वो BMW कार बनता है। और दोस्तों अगर मैं आपको साउंड वेव के कुछ और फैक्ट्स बताऊं तो साउंड वेव डिसेप्टिकॉन्स के शुरुआती मेंबर्स में से एक है और वो मेगाट्रॉन का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। और यहाँ तक कि मेगाट्रॉन ने साउंड वेव को जिम्मेदारी दी थी कि वो नए लोगों को डिसेप्टिकॉन्स में भर्ती करे और साउंड वेव ने उस टाइम पे 3 नए डिसेप्टिकॉन्स को डिसेप्टिकॉन्स की टीम में भर्ती किया था। उनका नाम था स्काईरैप, थंडर क्रैकर और स्टारस्क्रीम। जी हाँ, जिस स्टारस्क्रीम को हम देखते हैं उसे असल में डिसेप्टिकॉन्स की टीम में साउंड वेव ने ही भर्ती करवाया था। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आपने साउंड वेव और शॉक वेव की तो जोड़ी देखी होगी कि ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर मैं कॉमिक्स और जीवन सीरीज़ की बात करूं तो उसमें इन्होंने कई सारे कारनामे भी कर रखे हैं। असल में साउंड वेव एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास माइंड रीड करने की भी पावर है, ऐसा कई सारी कॉमिक्स और सीरीज़ में भी बताया गया है। तो असल में जो शॉक वेव होता है वो एक ऐसा टेक डिवाइस बनाता है जिसके थ्रू साउंड वेव दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। और जो साउंड वेव है वो असल में बम्बल बी के दिमाग को कंट्रोल कर लेने में कामयाब हो जाता है और वो बम्बल बी के हाथों एक पूरी की पूरी फैक्ट्री को आग लगवा देता है। ऐसा भी हमें देखने को मिला था। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि असल में साउंड वेव डिसेप्टिकॉन्स के शुरुआती मेंबर्स में से एक था। तो असल में एक बुक आई थी जिसका नाम था कॉवेनेंट ऑफ प्राइमस। उसमें ये बताया गया है कि जो मेगाट्रॉन है वो असल में एक ग्लैडिएटर चैंपियन था और वहाँ पर वो दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स से फाइट किया करता था अपने शुरुआती टाइम में। और उसी टाइम में वो एक दूसरे ट्रांसफॉर्मर से फाइट करता है जिसका नाम होता है साउंड वेव। जी हाँ, साउंड वेव पहले एक ग्लैडिएटर हुआ करता था और उसकी लड़ाई ग्लैडिएटर एरिना में मेगाट्रॉन से भी हो चुकी है, ऐसा हमें कॉवेनेंट ऑफ प्राइमस में बताया गया है। और उसमें ये भी बताया गया था कि साउंड वेव इतना अच्छा फाइटर था कि उसने मेगाट्रॉन को बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी और इस तरीके से साउंड वेव ने मेगाट्रॉन का दिल जीत लिया था। और तभी से मेगाट्रॉन और साउंड वेव की जो दोस्ती है वो आगे बढ़ी और आगे चल के साउंड वेव ने मेगाट्रॉन की टीम यानी कि डिसेप्टिकॉन्स को ज्वाइन कर लिया था। और दोस्तों अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम देखी होगी तो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम वाला जो साउंड वेव होता है वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल का था और हम सभी साउंड वेव के फ़ैन असल में ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम को देखकर ही बने हैं क्योंकि इसका लुक बहुत ज़्यादा कमाल का था और इसकी स्टोरी लाइंस तो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में लिखी गई थी। लेकिन आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में साउंड वेव का कोई चेहरा नहीं होता। असल में ऐसा मेकर्स ने इसलिए दिखाया था ताकि वो साउंड वेव को ज़्यादा सीरियस दिखा सके। और दोस्तों आपने ये भी नोटिस किया होगा कि साउंड वेव इस पूरी सीरीज़ में कुछ बोलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, वो चाहे तो बात कर सकता है लेकिन वो बात नहीं करता क्योंकि उसका मानना है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो बात कम करेगा और काम ज़्यादा करेगा, इसलिए साउंड वेव ने बात करना छोड़ रखा है। और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के एंड में हमने देखा था कि साउंड वेव शैडो जोन में ट्रैप हो जाता है और इसके बाद जो सीरीज़ आई थी रोबोट इन डिस्गाइज उसमें साउंड वेव दोबारा वापस आता है और वहाँ पे हमें साउंड वेव की आवाज़ क्लियर सुनाई देती है कि साउंड वेव अगर चाहे तो वो बात कर सकता है, बस वो करता नहीं है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।